अगर आपको लगता है कि ऑनलाइन फ्रॉड से बचने के सारे तरीके मैंने सीख लिए हैं, तो फिर आज जो बताने जा रहा हूं उसको सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। होता कुछ यूं है कि एक युवक के पास फ़ोन आता है, राजसमंद में आमेठ क्षेत्र के एक युवक के पास फ़ोन आता है, उनसे हालचाल पूछे जाते हैं, फिर कहते हैं और आपके जिया जी कैसे, उन्होंने आपके नंबर दिए हैं, बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, और आपके मकान का काम चल रहा है वो कैसा चल रहा है। तो फिर उस युवक को लगता है कि हालांकि यार ये व्यक्ति तो अनजान है, मगर क्योंकि मेरे को भी जानता है, मेरे जिया जी को भी जानता है, मेरे मकान का काम चल रहा है ये भी इनको पता है, तो फिर इसका मतलब कोई ना कोई जान पहचान गहरी है, मेरे जिया जी के कोई ना कोई अच्छे दोस्त होंगे। तो बताता है कि नहीं सब कुछ ठीक है। फिर वो व्यक्ति कहता है कि अरे भाई साहब आपके मकान का जो काम चल रहा है उसमें जो ईंटें आ रही है वो बड़ी अच्छी आ रही है, मुझे भी वो वाली ईंटें चाहिए। और फिर इस ईंट के चक्कर में इतना बड़ा चीट होता है कि वो अनजान व्यक्ति इस युवक के खाते से ऑनलाइन फ्रॉड के सहारे 50,000 रुपये लूट लेता है। जी हाँ, अब आप अंदाज़ा लगाइए, इतनी अच्छी बातें की, सब कुछ जानकारी जुटाई और उसके बाद बाकायदा एक फ्रॉड किया गया। और फ्रॉड का भी जो तरीका है आपको जब सुनेंगे तो आपको लगेगा कि ये तो किसी के भी साथ हो सकता है। ये जो पूरी घटना है ये कितला निवासी भैरू सिंह जी के साथ हुई है 14 अगस्त को। अमेठ में इनकी दुकान है, दुकान पर बैठे होते तभी ये फ़ोन आता है, बड़ी लच्छेदार बातें होती है और फिर कहते हैं कि भाई साहब ईंटें चाहिए। फिर वो ईंटों वाला का पता भी दे देते हैं, मगर वो व्यक्ति कहता है कि अरे वो ईंटों वाला की क्या है कि ऑनलाइन पेमेंट की व्यवस्था नहीं है, तो मैं आपके खाते में डाल देता हूँ, आप उसको दे देना। ये कहते हैं ठीक है कोई तकलीफ नहीं है, बस भलाई का काम है, इसमें मेरे क्या लेन देना है। तो फिर वो कहता है कि रुकिए सबसे पहले मैं आपके, क्योंकि मैं क्रेडिट कार्ड से पेमेंट डालूंगा तो आपके वॉलेट में पैसे डाल रहा हूँ, 20 रुपये डाल रहा हूँ, चेक करिए। फिर वो 20 रुपये डालता है, वो चेक करते हैं, फिर वो कहते हैं हाँ ठीक है 20 रुपये आ गए। फिर वो कहता है कि रुकिए मैं थोड़े और पैसे डालता हूँ, और जैसे ही वो वापिस दूसरा मैसेज आता है वो उस पर जैसे ही क्लिक करते हैं भैरू सिंह जी, फिर उनके पास एक मैसेज आता है कि आपके खाते से 49,000 रुपये जा चुके हैं। वो अचानक एक बार उनको लगता है ये क्या हो गया। फिर वो व्यक्ति को फ़ोन करते हैं, वो कहते हैं अरे हाँ आपने गलत तरीके से क्लिक कर दिया था तो ये पैसे मेरे खाते में आ गए, आप रुको मैं आपके खाते में ट्रांसफ़र कर देता हूँ वापस। फिर वो थोड़ी देर में कहता है कि अरे ये हो नहीं रहे, मैं आपके कैश भेज देता हूँ। फिर वो कहता है कि बार बार फ़ोन मत करो, मीटिंग में हूँ। और उसके बाद जब तक भैरू सिंह जी को ये पता चलता उनके साथ फ्रॉड हो चुका है, तब तक वो व्यक्ति उन 50,000 को दूसरे खातों में ट्रांसफ़र कर देता है। अब यहाँ से कुछ चीज़ें जो पुलिस का तंत्र है उनको भी मजबूत करनी पड़ेगी। हालांकि ये बताते हैं कि मैं थाने में भी गया, साइबर में शिकायत भी की, मगर कहीं पर भी कुछ नहीं हुआ। तो सबसे पहले तो आप लोगों को ये समझना होगा कि किसी भी अनजान व्यक्ति से किसी भी तरह के इस लेन देन से बचे। बड़ी मीठी मीठी बातें भी कर रहा हो तो भी अपने परिचित से ज़रूर पूछ लीजिए। ऑनलाइन लेन देन तो यकीनन आपको मतलब बिल्कुल बच बच के करना है, अनजान लोगों के साथ करना ही नहीं है, ये मान लीजिए आप। और उसके बाद दूसरा पहलू कि ये व्यक्ति जब पैसे उसके खाते में आ जाता है तो वो कहता है मैं डाल देता हूँ, मैं भेज देता हूँ। आपको लगता है कि अरे यार अच्छा आदमी है, भेज देगा, मिलने वाला ही तो था। वास्तव में वो उस वक्त आपको थोड़ा सा भ्रमित कर रहा होता है। उसको लगता है कि मेरे को 15, 20, 25 मिनट मिल जाएंगे तो ये मैं पैसे दूसरे खातों में ट्रांसफ़र कर दूंगा जहाँ से वापस नहीं आ सकते। हालांकि राजसमंद पुलिस ने अभी इन दिनों में साइबर के फ्रॉड के मामले में काफ़ी रिकवरी की है। उम्मीद है कि इस मामले में भी पैसे आएंगे, मगर अभी तक के जो हालात है उसमें तो कहीं पर भी कुछ भी वो भैरू सिंह जी संतुष्ट दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो ये पहले तो 2 तरीके मैंने आपको बता दिए कि आपको सावधान कहाँ रहना है। ऐसी आपके साथ फ्रॉड हो भी जाए तो तुरंत प्रभाव से आप साइबर में शिकायत करें। और उसके बाद पुलिस से साइबर जो फ्रॉड को हैंडल कर रहे हैं उन तमाम अधिकारियों से भी आग्रह है कि इन लोग चीज़ों को थोड़ा सा गंभीरता के साथ संज्ञान लीजिए और कोशिश करिए कि भैरू सिंह जी के 49,000 रुपये वापस आ सके। व्यापारी वैसे भी कोई ज़्यादा बढ़िया स्थिति में नहीं है और ऐसे में बैठे बिठाए कोई इस तरह से लूट ले, वो अपने आप में एक अत्यंत दुखद पहलू है। तो इसको थोड़ा उस दृष्टिकोण से देखते हुए त्वरित प्रभाव से कोशिश की जाए कि भैरू सिंह जी के पैसे उन तक वापस पहुँच सके। इस वीडियो के सहारे मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि इस तरह के फ्रॉड से बचे, और साथ ही आपसे आग्रह है कि इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भेजें, अपने परिचितों तक भेजें, ताकि कोई भी इस तरह के फ्रॉड का शिकार ना बने। जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।